41-42 पे आंकड़ा जाता है बहुमत का। अगर उस हिसाब से हम देखें तो 35 इनके पास है। एक जयराम महतो ने अपना समर्थन दिया हुआ है और लेफ्ट की सीटें हैं 3। हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 37-38 तक ये आंकड़ा जा रहा है। 2-3 सीटें कम हो रही हैं तो उसकी उसमें से वो भरपाई हो जाएगी मुझे लगता है। हाँ, वो भरपाई हो जाएगी। सरकार पे अभी मतलब अगर देखें तो सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार तो 5 साल चलती हुई दिख रही है। अगर नहीं नहीं, कांग्रेस और हेमंत सोरेन की आरजेडी को सरकार नहीं बाहर कर गिरती है। दिया। देखिए, बीजेपी के पास उतना नहीं है, फिर वो एलजेपी एक है, जेडीयू 2 है, ये इनका कुछ है नहीं। उनके पास अभी वर्तमान में मुझे लगता है कुल 34 है। हाँ, 10 सीटों का 34 है। एक पे बाई इलेक्शन है, 35 है, मान के चलिए ऐसे है। 35 यदि हो जाती है उनके पास, तो उनको 10 सीटों का जुगाड़ करना होगा। ये 10 सीटें कहां से आएगी? सीपीएम वो हमेशा साथ देगी उनका, मुझे लगता है। ये वो भी पार्टी सीपीएम वाले, लेफ्ट वाले भी बड़े दुखी है बिहार में। तो 35 से 2 37 भी हो गए, तो भी 6-7 सीटें चाहिए। और मंत्री बनने के चक्कर में जेडीयू भी छोड़ के चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, या एलजेपी भी चला, एक है वो। नहीं, जेडीयू से तो सरयू राय है। सरयू राय पिछले पहले भी, इससे पहले जो हेमंत हाँ सोरेन की सरकार थी, वो निर्दलीय विधायक होकर हेमंत सोरेन का समर्थन कर रहे थे वो। हाँ, तो फिर जा सकते हो। जुगाड़ वाली बात है, वो नहीं है। लेकिन हेमंत को अभी पॉलिटिशियन बन के काम करने होंगे, एक राजनीतिज्ञ की तरफ बिहेव करना होगा। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ये बात हेमंत को शायद समझने में देर लग गई, या हेमंत को ये बिहार के चुनाव ने एक सबक सिखा लिया, और ये सबक सीख लेना चाहिए हेमंत जी को। आज भी वो संजय यादव मंत्री है। संजय यादव आरजेडी का है क्या? संजय यादव पैसे का है, आरजेडी का नहीं है। बड़े बड़े गिफ्ट दो और टिकट पालो, ये चल रहा है बिहार में। क्या ये मंत्री का ओरिजिनल चॉइस था क्या? तेजस्वी के लाडले हो गए, जिसका एक भाई जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ता है, जो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा है, और अपने बेटे के लिए ही फील्डिंग करने में संजय इतने व्यस्त है रजनीश यादव के लिए, कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं जहां से मंत्री हूं, जिसके अगुवाई में मैं मंत्री हूं, जिसके मेहरबानी पे मैं मंत्री हूं, कम से कम उसको 2 सीट की इतनी तो पैरवी करूं कि सर उधर अपनी सरकार, अपन हम पार्टी वहां सत्ता में है सर, या 2 सीट दे जाएगा तो एक मंत्री पद वहां बना रहेगा। तो ये संजय यादव को निकाल देना चाहिए मंत्रिमंडल से। ये यहाँ पर लाइबिलिटी जो क्यों पाले? उसके बाद बताइए, वो दूसरा इरफान अंसारी जो है, मैं हेमंत सोरेन की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उसका दिल देखिए। पिछली बार यही सज्जन और सरकार गिराने पहुंच गए थे। पता नहीं कहां से पैसा आया था, आसाम से आया था, कहां से आया था, ऊपर से आया था। कलकत्ता में पकड़े गए 50 लाख के साथ, दीदी की पुलिस ने उठा लिया, फिर मंत्री बने हैं। और कांग्रेस में तो आजकल यूएसपी हो गया है, पार्टी छोड़ के जाओ, वापस आओ, मंत्री बनता है आदमी। सरकार गिराने का प्रयास करो, आपको एकदम बड़ा पोर्टफोलियो मिलता है। अभी कोई हेल्थ मिनिस्टर है शायद, झारखंड की तो मालूम नहीं जनता की, खुद की हेल्थ ठीक कर ली उनने। नमस्कार, जोहार। दीपावली के दिन झारखंड में एक ऐसा राजनीतिक धमाका हुआ जिसकी गूंज बिहार और झारखंड ही नहीं, देश के स्तर पर सुनाई दी। और जो इंडिया गठबंधन के लिए, जो महागठबंधन है, उसके लिए एक तरीके से खतरे की घंटी है, अलार्मिंग पोजीशन पे है। और जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो हुआ है बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को किनारे कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, एक तरीके से कहा जाए तो हेमंत सोरेन की कोर टीम के सदस्य सुदीप कुमार सोनू ने जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के आला कमान यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर खरी खोटी सुनाई, उनको धोखेबाज जैसे शब्द, धूर्त जैसे शब्द, जो केंद्रीय नेतृत्व दोनों पार्टियों के हैं उनके लिए जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, ये भी कहा कि जिस तरीके से एक तरीके से धोखेबाजी की गई, छल किया गया, अपमान किया गया हेमंत सोरेन का, उसको लेकर पूरी तरीके से हम कहें तो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो है वो खतरे की स्थिति में है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई, इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अशोक मानखेड़े जी, और जो बिहार झारखंड ही नहीं पूरे देश की राजनीति पे बहुत पैनी नजर रखते हैं। और झारखंड अभी कुछ दिन पहले ही वो झारखंड के भी एक व्यक्तिगत दौरे पर थे, और उस दौरान जो उनकी बातचीत हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से, और जिस तरीके के वो गतिविधियां देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस को लेकर, खासतौर पे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर,
उन उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। सर स्वागत है आपका। सर ये जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके लिए अगर आप जिम्मेदार मानेंगे तो सबसे पहले किसको जिम्मेदार मानेंगे सर? मैं सबसे पहले उसको आरजेडी को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि देखिए आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो 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 देखिए, झारखंड ये बिहार से निकला हुआ राज्य है। बिहार बड़ा भाई है, झारखंड छोटा भाई है। जब राजनीति की आरजेडी पूरे बिहार पे व्याप्त थी तो झारखंड भी उसका एक पार्ट था। झारखंड अलग राज्य हो गया, और जब जब बिहार की ये आरजेडी झारखंड में आके महागठबंधन में चुनाव लड़ती है, उसको बहुत ही इज्जत से जगह दी है। मनीष, सीटों के आंकड़े मायने नहीं रखते। आप कहोगे कि भाई आरजेडी को 6 सीटें दी, लेकिन हाउस कितना छोटा है आपका। मुझे लगता है हाउस है 80-81 का हाउस है। हाँ 81 सीट का। 81 सीट का हाउस है, उसमें से 6 सीटें देते हैं आप। मतलब करीब करीब 15%, 14% के आसपास की सीटें आपने आरजेडी को दी, और बिहार का हाउस 243 का है। उनमें से 2 सीटें भी नहीं मिल कर सकती आरजेडी को, मतलब जेएमएम को। जितनी मैच्योरिटी मुझे सोरेन में दिखती है, मुख्यमंत्री सोरेन में, उससे कई गुना ज्यादा घटिया प्रवृत्ति के मुझे अब तेजस्वी लगने लगे हैं। और राहुल गांधी अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। ये बोल के कि वो बड़े नेता है, नीचे क्या चल रहा है उनको पता नहीं, बिल्कुल नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए था। कांग्रेस का क्या हंस रहे देख लीजिए आप। इस चुनाव में सिंगल डिजिट पे आएंगे ये लोग। उसमें से 2 सीट दे देते तो कम से कम जेएमएम 2 सीट निकाल लाता। तो एक आप ही का स्कोर था। इतने एक पॉलिटिकल विजन होता है मनीष, और पॉलिटिकल विजन किसी पॉलिटिकल परिवार में पैदा होने से नहीं होता। एक पॉलिटिकल विजन होना चाहिए कि मुझे अभी क्या चाहिए। अभी यदि मुझे बताइए कांग्रेस का क्या जाएगा। यदि कांग्रेस सिंगल डिजिट पे भी आ गई तो 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 3 एटीएम तो चल रहे हैं। बीजेपी की इतनी राज्यों में सरकार है, सबके एटीएम चल रहे हैं। जेएमएम का अपना राज्य में सरकार है, उनको भी इतनी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, इनके जीवन मरने का सवाल है। आरजेडी और फिर 5 साल के लिए यदि सत्ता से बाहर हो जाती है तो कैडर खत्म हो जाएगा। क्योंकि सत्ता में रहने का एक बार आदत लग जाती है तो फिर आपको सत्ता चाहिए, फिर आप पार्टियां बदलना शुरू कर देते हैं। सब जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी के साथ चले जाएंगे, लोग नहीं मिलेंगे। कांग्रेस ऐसी खत्म हुई। कांग्रेस कैसी खत्म हुई, और राज्य में आप देखोगे तो लगातार आप 3 बार सत्ता से बाहर है, आपका कैडर खत्म हो जाता है। और इस बार बिहार में मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चांस था विपक्ष को। एंटी इनकम्बेंसी थी दोनों जगह की, डबल इंजन की। भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले थे। पीके की पार्टी बीजेपी को ही खा रही थी। वोट चोरी का एक परसेप्शन आपने बनवा दिया था। लेकिन आप सीट नहीं बांट पाए आपस में। जब आपको पता था आपको आपस में लड़ना है, साथ में मिलकर लड़ना है, तो पहले सीट का नंबर तक नहीं तय कर पाए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जेएमएम जो एक एमएलए था आरजेडी का एक समय, तब भी उसको मंत्री बनाया, क्योंकि गठबंधन का धर्म। आज भी वो संजय यादव मंत्री है। संजय यादव आरजेडी का है क्या? आरजेडी आरजेडी के हैं संजय यादव। संजय यादव पैसे का है, आरजेडी का नहीं है। बड़े बड़े गिफ्ट दो और टिकट पालो, ये चल रहा है बिहार में। क्या ये मंत्री का ओरिजिनल चॉइस था क्या? तेजस्वी के लाडले हो गए, जिसका एक भाई जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ता है, जो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा है, और अपने बेटे के लिए ही फील्डिंग करने में संजय इतने व्यस्त है रजनीश यादव के लिए,
कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं जहां से मंत्री हूं, जिसके अगुवाई में मैं मंत्री हूं, जिसके मेहरबानी पे मैं मंत्री हूं, कम से कम उसको 2 सीट की इतनी तो पैरवी करूं कि सर उधर अपनी सरकार अपन हम पार्टी वहां सत्ता में है सर, या 2 सीट दे दिया जाएगा तो एक मंत्री पद वहां बना रहेगा। वहां पे अभी क्या जरूरत है इन 4 लोगों की, मुझे बताइए। 56 में से 4 चले गए तो कितने रह जाएंगे? 52 रह जाएंगे। 52 पे सरकार टिकी रहती है। 44 तो चाहिए वहां पे, 43 चाहिए, 42 चाहिए, 42 43। और क्यों रखे इसको, मुझे बताइए आप, किस बात के लिए रखे? जो अपनी सरकार में रहते हुए सरकार का दायित्व नहीं निभा सकता। लेबर मंत्री है, थोड़ी मेहनत ही कर लेता, थोड़ा लेबर ही कर लेता, 1 सीट भी दिलवा देता तो ठीक है। बीजेपी के खिलाफ लगातार फ्रंट में, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मैं जब कई नेताओं से मिला झारखंड के, तब हेमंत सोरेन जेल क्यों गए? आपको लगता है जमीन के कांड में जेल गए? अरे जो जमीन का कोई लेना देना नहीं, उसके नाम पे नहीं, कोई कच्चा चिट्ठा नहीं, कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं, कोई कोई चीज नहीं मिली उससे। हेमंत सोरेन को जब जमानत मिली तो आप निर्णय देखिए जमानत देने का, न्यायाधीश ने क्या कहा। उन्हीं का कहां बनता ईडी का केस भाई? बस किसी ने आपको बोल दिया कि ये जमीन पे कब्जा है, कल कोई आप मनीष मैं कह दूं यहां से मेरी जमीन पे महाराष्ट्र में कब्जा कर लिया मनीष ने, लोग देखेंगे नहीं, कभी ये महाराष्ट्र गया भी नहीं बेचारा, और आपको अरेस्ट कर लेगी ईडी, क्योंकि मैंने कहा। ये कहां से कानून हो गया? वो आदमी जेल भी गया, क्यों गया? वो आदमी जेल इसलिए गया कि वो कांग्रेस और आरजेडी को साथ में रखा है। भाजपा का लगातार प्रेशर था कि आप आरजेडी और कांग्रेस से मुक्ति ले लो, आप सरकार में बने रहो, आप जेल नहीं जाओगे। लेकिन इन दोनों को साथ में रखने के लिए जो 5 महीने जेल तक जा जाता है, ऐसे आदमी के लिए आपकी 2 सीटें नहीं छूटती। इससे ज्यादा नालायक लोग गठबंधन में हो नहीं सकते, और सोरेन को गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए, सिर्फ बिहार में नहीं, क्योंकि बिहार में आरजेडी बड़ा भाई है, सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी रख रहे हैं। पूरे कुनबे को लेकर साथ चलना ये आरजेडी का काम था। तो ये संजय यादव को निकाल देना चाहिए मंत्रिमंडल से। ये यहाँ पर लाइबिलिटी जो क्यों पाले? जो पार्टी आपकी अहमियत को नहीं मानती, आपको बिल्कुल रास्ते पे बिल्कुल कचरे जैसा फेंक दिया है, उनके लोगों को ढोने का मतलब क्या है? आप 4 लोगों को, आप एक को निकाल दीजिए संजय यादव को, क्या करेंगे? 4 लोग बोलेंगे विड्रा सपोर्ट करता है, क्या फर्क पड़ता है? सरकार बनी रहेगी। उसका भलमानसपन अभी भी है। देखिए, वो चाहता तो कैंपेन इनके खिलाफ करके इनको कई जगह डैमेज कर सकता था, लेकिन वो जानता है कि मैं मेरी भड़ास निकालने के चक्कर में बीजेपी के हाथ मजबूत नहीं करना चाहता, और ये लोग यहां बीजेपी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। झारखंड में बाई इलेक्शन है, चंपाई सोरेन का बेटा चुनाव लड़ रहा है बाई इलेक्शन में, उसके नामांकन में पूरा कुनबा चला जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब उम्मीदवार होता है तो क्यों कांग्रेस वाले नहीं पहुंचते, क्यों जेएमएम आरजेडी वाले नहीं पहुंचते? गठबंधन का धर्म नहीं है, सिर्फ मंत्री पद की मलाई खाने के लिए बैठे हैं वहां पे। पेशेंस होते हैं, कितना सहन करेगा आदमी? जब आप मन से साथ में नहीं हो, दिल से साथ में नहीं हो, सिर्फ सत्ता का मलिदा खाने के लिए साथ में हो, तो ऐसे लोगों को लात मार के निकाल देना चाहिए। वही सही सही निर्णय होगा और उनके लिए, क्योंकि देखिए सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो काटेगा जरूर। जो आपका कभी नहीं रहा, वो मंत्री पद देने से आपका होगा, ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। संजय यादव को आज भी यदि वो मंत्री पद पे बना हुआ है और उसको ढो रहे हैं हेमंत सोरेन, तो मुझे हेमंत सोरेन की अकल पे भी तरस आता है। जाने दीजिए एक मैसेज, जाने दीजिए बिहार में मैसेज।
बिहार की जनता मूर्ख नहीं है कि हेमंत सोरेन ने मैसेज दिया तो उनको समझेगा नहीं। वो तो पहले ही समझ चुके हैं मैसेज, जो आपस में लड़ मड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार चुके हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कांग्रेस, अब देखिए राहुल गांधी लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी को मदद करते हैं। जनता इसके लिए राहुल गांधी को भी, मुझे किसी का एक हमारे कार्यक्रम में कई बार नीचे मैसेज वो लेके लोग भेजते, लोग बोले अरे क्या कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात कर रहे हो वानखड़े जी, हमको तो लगता है राहुल गांधी स्लीपर सेल है कांग्रेस में, बीजेपी के आदमी है, जिनको यदि उनको पता है कि उनके लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों के साथ वो काम करते हैं, इसका मतलब उनकी मुख्य सम्मति है उसमें। ये आम दर्शक, आम आम आदमी समझता है इस बात को। कुल मिलाकर इन्होंने एक अच्छे राज्य को अपने हाथ से गंवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद बताइए वो दूसरा इरफान अंसारी जो है, मैं हेमंत सोरेन की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उसका दिल देखिए। पिछली बार यही सज्जन और सरकार गिराने पहुंच गए थे, पता नहीं कहां से पैसा आया था, आसाम से आया था, कहां से आया था, ऊपर से आया था, कलकत्ता में पकड़े गए 50 लाख के साथ, दीदी की पुलिस ने उठा लिया, फिर मंत्री बने हैं। और कांग्रेस में तो आजकल यूएसपी हो गया है, पार्टी छोड़ के जाओ वापस आओ मंत्री बनता है आदमी, सरकार गिराने का प्रयास करो आपको एकदम बड़ा पोर्टफोलियो मिलता है। अभी कोई हेल्थ मिनिस्टर है शायद, झारखंड की तो मालूम नहीं जनता की, खुद की हेल्थ ठीक कर ली उनने। तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में कोई बड़ा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है ये नीतीश की देन थी। और मुझे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जो वस्तुस्थिति है वो बोल देनी चाहिए, मात्र आप बीजेपी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं तो बीजेपी को मदद करने वाली पार्टियों को भी नंगा करना जरूरी है। और जेएमएम के साथ अन्याय करके इन्होंने बता दिया कि कहीं ना कहीं अंदरूनी हमारे विचार भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। यही कारण है, दे आर फोर्सिंग जेएमएम टू गो टू एनडीए, दे आर फोर्सिंग। मुझे बताओ आज की स्थिति यह है कि बीजेपी बाहर से समर्थन देके इस सरकार को बचाएगी, अब पूरे देश में मैसेज देगी कि देखो एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, हमने ये पाप जो किया उसको धुलवाने के लिए हम साथ दे रहे हैं। बहुत सर जब मतलब कल का मैंने जब सुना, अच्छा दूसरी बात है, जब आपको आपका पार्टनर ये कहता है कि आप धोखेबाज हो, आप एहसान फरामोश हो, धूर्त हो, धूर्त हो, इनको जरा भी लज्जा नहीं आती। आरजेडी में आत्मसम्मान होता तो वो बोलते कि देखो आपने बहुत जरूरत से ज्यादा बोल दिया है, हम हमारे चारों लोग विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन जूते खा के भी यदि सत्ता की मलाई मिल रही हो तो खाने को तैयार है। यही हालत कांग्रेस की है। और रोज खबरें कि आज सोरेन बीजेपी कर जा रहे हैं, झारखंड जेएमएम बीजेपी के साथ जा रही है, जेएमएम बीबी के साथ जा रही है। ये बिहार के चुनाव में सीट बंटवारे ने पूरे देश के सामने बता दिया कौन बीजेपी के साथ है और कौन बीजेपी के खिलाफ है। जेएमएम को वो चुनाव भी नहीं लड़ रही सिर्फ बीजेपी को मदद ना हो इसलिए, तो 6 सीटों पे खेल हो जाते, 6 की 6 सीटें बीजेपी जीत जाती या एनडीए गठबंधन जीत जाता, यदि हेमंत सोरेन के आदमी नहीं जीतते तो। इतनी तो हेमंत सोरेन की ताकत थी 6 सीटों पे कि खेल बिगाड़ देते, लेकिन वो विड्रॉ हो गए। यह है बीजेपी के खिलाफ लड़ने का महात्मा, और यह है बीजेपी का समर्थन करने के लिए। आपस में जो लड़ मर रहे वो बीजेपी को मदद करने के लिए लड़ मर रहे। तथाकथित स्लीपर से एक्टिव हो गए, वो नहीं लड़ने देंगे। एक हमारे मित्र है, वो दिवाली के दिन वो कह रहे थे कि हम जरा जाके 4 दीपक दिन में चला देंगे कल एआईसीसी के दीवार पे। मैंने बोला क्यों, तुमको तो एआईसीसी में मतलब कि ऑफिस बेरर हो क्या? बोले नहीं, वो हमारी दुकान है भाई, लोग दुकान मकान में पूजा करते हैं ना, तो हम जाके अपने
दुकान में पूजा करके आएंगे। अगली बार मनीष जी आश्चर्य नहीं होगा, किसी अगले राज्य का चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑक्शन होगा। पटना सेंट्रल 2,20,00,000, 2,20,01, 2,20,02, कोई कहेगा 2,30,00,000, 2,30,00,000, कोई है और 2,30,00,000। ये ऑफिशियली ऑक्शन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे टिकट बटे हैं, बिके हैं। टिकट बेचने के बजाय सोरेन को ही दे देते 2 टिकट। मैं कोई सोरेन को क्लीन चिट है, सोरेन के लिए ये गठबंधन का धर्म है भाई। वो अपने यहां से 15% सीटें आपको देता है, जब आपकी औकात 1 सीट की नहीं। आप जीतते भी हो जेएमएम के भरोसे। और दूसरी तरफ देखिए, वो 2 सीट मांग रहा है। 243 में 2 सीट का परसेंटेज कितना होगा? 1% भी नहीं है। वो 15% सीटें देता है और आप 1% सीट देने को तैयार नहीं। इससे ज्यादा घटियापन होता नहीं है। बिहार की जनता को देख लेना चाहिए या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये सब जो सत्ता में रह चुके हैं, इनको सत्ता का मक्खन ऐसा हाथ में लग गया, या तो जो पुराना कमाया हुआ अथा धन है, अथक प्रॉपर्टी है, उसको बचाने के लिए ये बीजेपी के लिए करते हैं काम, या सत्ता में आने के बाद मक्खन खाने को मिले इसलिए बीजेपी के साथ रहते हैं। इनको कोई जनता का लेना देना नहीं, इनको कोई संविधान का लेना देना नहीं। संविधान की किताब लेके चलने वाले लोगों को संविधान पहले पढ़ लेना चाहिए। मात्र किताब साथ में रखने से काम नहीं होता। और जनता को आप जन जागरण कर रहे हैं, पहले अपने आप में जागरूक करिएगा। राष्ट्रवाद जो कहते हो आप, और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई करते हो, पहले अपने आप के मन को पूछिए कि आप वाकई वो करने जा रहे हैं, आप सिर्फ सत्ता में आने के लिए सहारा ले रहे हैं इन तो भारी शब्दों का। ये उनका काम है। और ये महागठबंधन तो बोलना ही नहीं चाहिए। महाफ्रॉड है ये जनता के साथ। क्योंकि जो लोग चुनाव के पहले साथ में नहीं रह सकते, चुनाव जीतने के बाद साथ में क्या रहेंगे? सीधी बात है। किसी लकड़ी को यदि दीमक चाट चुकी है, उस लकड़ी को फर्नीचर के लिए घर से खरीद के तो नहीं लाओगे ना मनीष बाबू। दीमक लगी हुई लकड़ी से कौन फर्नीचर बनाता है? जिस गठबंधन में दीमक चट चुकी है पूरी, फ्रैक्चर हो गई। एक गठबंधन का लोग चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतर रहे, एक दूसरे को गाली दे रहे। तो कम से कम एनडीए में नाम के लिए तो इकट्ठा है। एक दूसरे के खिलाफ बोल भले ही रहे होंगे, उम्मीदवार तो नहीं उतारे। कल जब सुदीप सोनू को मैं सुन रहा था तो 2 चीजें पर बहुत ध्यान गया। एक, जो उन्होंने इस पूरे मामले को हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपमान से जोड़ा और बताया कि पटना जब वो गए थे हेमंत सोरेन वोटर अधिकार यात्रा में, तो इन लोगों ने काफी मन्नत की, मतलब मान मनोबल किया। उसके बाद हेमंत सोरेन राजी हुए और हेमंत सोरेन गए। और हेमंत सोरेन के कहने पे ही सुदीप सोनू और विनोद पांडे दोनों आदमी तेजस्वी यादव से मिले। तेजस्वी यादव ने उनसे सीट को लेकर जानकारी भी ली, उसके बावजूद भी सीट नहीं दी। और 2020 का जब मैं आंकड़ा देख रहा था सर, तो उसमें 2020 में भी जेएमएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसमें से 1 सीट पर इनके उम्मीदवार को 16,000 से ज्यादा चकाई सीट पर वोट मिले थे। यानी कि कुछ न कुछ आधार और बेस से करीब माना जाता है कि बिहार में 1.5% आदिवासी आबादी है, और उसमें भी कई सीटों पर तो बहुत ज्यादा असरदार है, जैसे चकाई, कटोरिया, इस सब तरह, मनिहारी, ये सब जो सीटें हैं। तो 2-3 मुझे लगता है कि 3 सीटें ये मांग रहे थे। एक चकाई, खासतौर पे चकाई, मनिहारी और कटोरिया सुरक्षित सीट है, मनिहारी भी सुरक्षित है। तो एक चकाई जहां पर उनके उम्मीदवार को, पिछली बार आप सोचिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार कोई ऐसे बिहार जैसे राज्य में जहां पर एकदम पूरी तरह
20 का चुनाव तो और ज्यादा टकराहट वाला था, नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति, वहां कोई 16,000 वोट ले आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां कुछ आधार है। तो ये लोग मान रहे थे, और इस पूरे चीज को हेमंत सोरेन के अपमान से ये लोग नहीं, देख रहे हैं कि यकीनन अपमान से जोड़ रहे हैं इसको। यार, मुझे बात बताओ मनीष, आप किसी को अहमियत भी नहीं दोगे और आपके छिछोरे आदमी को आप मुख्यमंत्री बनवाओगे, आप वहां पे मंत्री बनवाओगे, वो ढो रहा है आपको। उसकी सरकार गिराने वाले को भी आप मंत्री बनाओगे, वो फिर ढो रहा है आपको। वो ढो रहा है गठबंधन का धर्म निभाने के लिए, वो ढो रहा है संविधान बचाने के लिए, वो ढो रहा है, वो जेल गया संविधान बचाने के लिए। इनके ऊपर तो करप्शन के चार्जेस प्रूव हो गए, ये जेल काट गए। इसके ऊपर तो एक ऐसा मुकदमा था जो, मतलब हेमंत सोरेन के नाम पे पुश्ती जमीन छोड़ के यदि कोई घर भी होगा तो वो इस्तीफा दे देगा राजनीति से। बाकी लोगों की कोठियां बनी हुई है अपनी, इसका अपना एक घर नहीं है रांची में। और ये मैं पूरे पुख्ते सबूत के साथ बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और वैसा। और यदि वो भ्रष्ट होगा तो हेमंत सोरेन भी भ्रष्ट है। हम कुछ आए तो सही सामने। जमीन के मामले में हमको लगा कि हो सकता है जमीन कब्जा कर लिया हो, कुछ सामने नहीं आया। और बीजेपी का सांसद है, उनके ऊपर आरोप लगे कि पूरा मेडिकल कॉलेज खा गए निशिकांत जी। तो हाईकोर्ट से स्टे आता है कि नहीं नहीं, इनको, इनके ऊपर कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं होगा। फ्री फॉर ऑल चल रहा है भाई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है तो ये पूरा आदिवासी समाज का भी अपमान है, ये हेमंत सोरेन का अपमान है, ये जेएमएम का अपमान है, यकीनन अपमान है। और 2020 इनका और 2024-25 के हेमंत सोरेन में बहुत अंतर है, बहुत और अंतर है, यही बहुत अंतर है। देखिए, बहुत अंतर है, वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो गए हैं। वो तो कई बार धन्यवाद भी देते हैं मोदी जी को, जेल में डालने के लिए धन्यवाद आपको। कुछ 5 महीने ने उस भट्टी में तप के बाहर आए हैं। होगा, मुझे लगता है इसका रिपल्केशन होगा। यदि मात्र अपमान हो गया, ये गद्दार है, ये बोलने के बाद भी आप बैठे हो, तो फिर आप में और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं। वो भी लंगोट में सांप लेके घूमते हैं और आप भी लंगोट में सांप लेके घूम रहे हो। फिर एक मत कहना कि सांप के जहर से हम मर रहे हैं। कटवाने का शौक है आपको, कटवाइएगा। यही कह सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते। अपमान हुआ है, बिल्कुल अपमान हुआ है। अच्छा लेकिन सर, अपमान हुआ जाते है ये जाते बोलने से काम नहीं होगा मनीष जी, कि हमारा अपमान हुआ है, सोरेन जी का अपमान हुआ है। जब आप जान रहे हो अपमान हुआ है, तो पूरा झारखंड देख रहा है, हेमंत सोरेन का मतदाता देख रहा है, इस अपमान की परिणति क्या, व्हाट नेक्स्ट, उस पर सबकी नजर है। सर, ये उस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने क्यों कोई पहल नहीं की? क्योंकि उसके लिए आरजेडी के साथ साथ बराबर राहुल कांग्रेस को भी झारखंड मैं मुक्ति बोलता मोर्चा था भाई, जिम्मेदार था। राहुल गांधी 2 सीटें दे देते अपनी। राहुल गांधी तो ज्यादा मंत्री है ना उनके, कांग्रेस के। राहुल गांधी के बड़े पार्टनर हैं, पुरानी पार्टनरशिप है। हेमंत जी के पिताजी के समय से पार्टनरशिप है। जब सोनिया जी एक्टिव थी, दौरे करती थी, प्रचार सभा करती थी, तब से साथ में थे। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी को अब बिहार से कुछ अपेक्षा है ही नहीं ज्यादा। वो समझ गए रायता कैसा फैल गया है। जब वो बिहार में अपने पार्टी, कोई अपने ही वहां बिहार नहीं संभाल पाए, वो क्या जेएमएम के लिए बोलते। तो इस पूरे एपिसोड का आप अंत सर कहाँ देख रहे हैं कि कहाँ
अंत हो रहा है, ये पूरा एपिसोड जो है वो नहीं अंत नहीं, का। अभी इसके बाद मुझे लगता है कि इस बिहार की सरकार बनने के बाद तुरंत झारखंड में पोलराइजेशन होगा। बीजेपी भी झारखंड के नजर रखी हुई है, वो भी देखेंगे कैसे टूट सकता है। हेमंत सोरेन को अपनी पोजीशन ठीक करनी होगी। वो जनरली नहीं करते, लेकिन जो गठबंधन का धर्म किसको कहते हैं, सिर्फ एक तरफ ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि हेमंत के साथ घटना हो गया तो इसके बाद पार्टियां टूटेगी। आरजेडी के लोगों को सत्ता से बिल्कुल, आरजेडी को मंत्रिमंडल से निकाल देंगे। ये कांग्रेस के लिए सबक होगा। मैं कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन चलता रह सकता है, ऐसी आपको लग रहा है कुछ रह संभावना? सकता है, रह सकता है। यदि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बीजेपी ने बाहर से समर्थन देने की बात कर दी तो भी हो सकता है, लेकिन वो रिस्क वो लेंगे नहीं। बीजेपी से वो किसी बात पे विश्वास नहीं रखते, बीजेपी के किसी बात पे। लेकिन आप विश्वास किसका रखे मुझे बताओ मनीष। आरजेडी पे विश्वास रखा, उसने विश्वासघात किया। कांग्रेस पे विश्वास रखा, कांग्रेस ने विश्वासघात किया। तो चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, यही है। उन्हें अपने 45 तक नंबर खींचना होगा। उनके पास अभी वर्तमान में मुझे लगता है कुल 34 है। हाँ, 10 सीटों का 34 है, एक एक पे बाई इलेक्शन है, 35 है, मान के चलिए ऐसे है। 35 यदि हो जाती है उनके पास, तो उनको 10 सीटों का जुगाड़ करना होगा। ये 10 सीटें कहां से आएगी? सीपीएम वो हमेशा साथ देगी उनका, मुझे लगता है। ये वो भी पार्टी सीपीएम वाले, लेफ्ट वाले भी बड़े दुखी है बिहार में। तो 35 से 2 37 भी हो गए, तो भी 6-7 सीटें चाहिए। 41-42 पे आंकड़ा जाता है बहुमत का, अगर उस हिसाब से हम देखें तो 35 इनके पास है। एक जयराम महतो ने अपना समर्थन दिया हुआ है, और लेफ्ट लेफ्ट की सीटें हैं 3। हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 37-38 तक ये आंकड़ा जा रहा है, 2-3 सीटें कम हो रही हैं। तो उसकी, उसमें से वो भरपाई हो जाएगी मुझे लगता है। हाँ, वो भरपाई हो जाएगी। सरकार पे अभी मतलब अगर देखें तो सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार तो 5 साल चलती हुई दिख रही है, अगर नहीं नहीं, कांग्रेस और हेमंत सोरेन की आरजेडी को सरकार नहीं बाहर कर गिरती है। दिया। देखिए, बीजेपी के पास उतना नहीं है। फिर वो एलजेपी एक है, जेडीयू 2 है, ये इनका कुछ है नहीं। और मंत्री बनने के चक्कर में जेडीयू भी छोड़ के चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। या एलजेपी भी चला, एक एक है वो। नहीं, जेडीयू से तो सरयू राय हैं। सरयू राय पिछले पहले भी, इससे पहले जो हेमंत हाँ सोरेन की सरकार थी, वो निर्दलीय विधायक होकर हेमंत सोरेन का समर्थन कर रहे थे वो। हाँ, तो फिर जा सकते हो। जुगाड़ वाली बात है, वो नहीं है। लेकिन हेमंत को अभी पॉलिटिशियन बन के काम करने होंगे। एक राजनीतिज्ञ के तरफ बिहेव करना होगा। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ये बात हेमंत को शायद समझने में देर लग गई, या हेमंत को ये बिहार के चुनाव ने एक सबक सिखा लिया, और ये सबक सीख लेना चाहिए हेमंत जी को। क्योंकि एक आदिवासी स्टेट, उसके बाद वो लोग बड़े अपेक्षा से देख रहे हैं इस राज्य में कुछ विकास की गाथा बहेगी। इसके पहले बीजेपी को भी उन्होंने ट्राई किया, ऐसा नहीं है झारखंड के लोगों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें भी हिंदू मुसलमान या हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चलती है। उनका विकास हिंदुत्व से शुरू होता है और हिंदुत्व पे खत्म होता है। तो हेमंत कम से कम आदिवासी की बात करने के बजाय विकास की बात करते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस उस संविधान की बात करते हैं जो उन्होंने पढ़ा नहीं। तो यदि आपके राज्य के साथ भी न्याय करना होगा आपको, तो आपको अब राजनीतिज्ञ के तरह से बात करनी होगी, दिमाग से बात करनी होगी, दिल से नहीं। हेमंत से मिलने के बाद एक बात मुझे समझ में आ गई, वो दिल से ज्यादा काम लेते हैं। समय दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने का है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और झारखंड के बारे में, हेमंत सोरेन के बारे में, देश की राजनीति पे इस पूरे घटनाक्रम से क्या असर पड़ेगा, बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में आपने जानकारी दी। अशोक वानखेड़े जी की राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन्होंने कहा कि आरजेडी को सरकार से बाहर कर देना चाहिए, और हेमंत सोरेन को दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, और इमोशन में आके, दोस्ती में आके जो फैसले लिए हैं उस पर एक बार फिर से सोचना विचार
सोच विचार करना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।